अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर और उनके सहाबा पर। पिछले सेशन में हम लोगों ने लिया था कि दावा करना क्यों ज़रूरी है, यानी लोगों को दीन की तरफ बुलाना क्यों ज़रूरी है, ये हमने लिया था, और उसका क्या अज्र है ये भी हमने लिया था। और अगर हम किसी को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते हैं तो फिर अल्लाह ताला की किस तरह हमें पकड़ हो सकती है, किस तरह अज़ाब आ सकता है, हम अल्लाह के सामने अकाउंटेबल हो सकते हैं, उसके लिए हमने कुरान से ही एक वाक़या लिया, राइट। उसके अलावा पर हमने ये लिया था कि किस तरह से हम इन सेशंस में सीखेंगे कि किस तरह से इंसान को इस्लाम की तरफ बुलाना है, या गैर मुसलमान को या जो इस्लाम पर नहीं है उसको इस्लाम की तरफ किस तरह बुलाना है। हमने ये सीखा, हमने ये देखा था कि हमें उनको यकीन दिलाना है। इस्लाम क्या चीज़ है, हमने ये देखा कि इस्लाम है सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ही हो सकता है जब एक इंसान ये यकीन कर ले कि अल्लाह ताला उस इंसान का रब है, यानी क्रिएटर है और सस्टेनर है, और ना कि क्रिएटर और सस्टेनर है बल्कि एक अकेले क्रिएटर और सस्टेनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के अगर है, जब यकीन कर लेंगे तो अल्लाह ताला को सबमिट कर सकते हैं। देन फिर इस्लाम के ऊपर चलना है अगर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल है, इस चीज़ का इंसान को यकीन होना है। तीसरी चीज़ क्या है कि कुरान अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है, तभी तो इंसान क्या करेगा, कुरान खोलेगा, उसको पढ़ेगा और फिर उसके ऊपर अमल करेगा। और चौथा, आखिरत के आने का हक़ है, आखिरत का आना हक़ है। जब ये चीज़ पर यकीन कर लेगा इंसान तो फिर अपना हर अमल आखिरत ओरिएंटेड रखेगा, राइट। आज हम फर्स्ट चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। हम लोग, जैसे हम पिछली सेशन में डिस्कस किए थे कि हम कॉमन सेंस और रीज़निंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमन सेंस एंड रीज़निंग यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस आप हर जगह सुनते हैं, यूज़ योर कॉमन सेंस, यूज़ योर कॉमन सेंस। इवन स्कूल में और कॉलेजेस में भी आप यही टीचर्स ने और लेक्चरर्स ने और हमारे जो भी उस्ताद थे यही सिखाए कि यूज़ योर कॉमन सेंस, और यही सुनते हुए आए हैं कि यूज़ योर कॉमन सेंस। तो अब हम यहाँ पर कॉमन सेंस को जो है यूज़ करने के लिए कहेंगे, और कॉमन सेंस और रीज़निंग के ज़रिए लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। अब अगर जो है मैं आप एक कोई औरत है या फिर मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर फुल मेकअप कर हैवी ज्वेलरी पहनकर ब्राइडल ड्रेस में, पूरे हाथों और पाँव पे मेहंदी लगी हुई है एंड फुल ब्राइडल मेकअप है, ब्राइडल ड्रेसअप है एंड ब्राइडल ज्वेलरी है, और मैं आपके घर आई और मैं कहूँगी मैं आपका इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग के लिए आई हूँ, विल यू बिलीव दैट एंड व्हाट विल यू से? मैं पूरा ब्राइडल जो है मेकअप करके और ब्राइडल लुक में
आपके पास आई और मैं आपसे कहूंगी कि मैं आपका इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग के लिए आई हूं, आपका इलेक्ट्रिक मीटर चेक करने के लिए आई हूं, व्हाट विल यू से? आपका जवाब है, आप कहेंगे कि झूठ है। क्यों? यू वोंट बिलीव इट। क्यों? अजीब लगेगा। एग्जैक्टली क्यों अजीब लगेगा? आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, या फिर अगर मैं वो सेटअप में आई या कोई और औरत वो सेटअप में आई तो क्यों लगेगा कि आपको वो इंसान झूठ बोल रहा है? बिकॉज यू आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड रीजनिंग कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? यस, इलेक्ट्रिक बिल देखने के लिए कोई ब्राइडल सेटअप में तो या मेकअप में तो नहीं आएगा, राइट? तो यू आर व्हाट आर यू यूजिंग हियर, व्हाट आर यू यूजिंग हियर? यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस हियर, राइट? अब जब हम छोटी छोटी चीजों में कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब ये ब्राइडल मेकअप का मैं आपको बताई, उसी तरह एक कोई इंसान है जो बिल्कुल राउडी जैसा सेटअप उसका है और उसका लुक जो है पूरा राउडी जैसा है या भिखारी जैसा है, गले में इतने मोटे मोटे चेन्स है और आपके जो है हाथ में सिगरेट है, और फिर वो आकर कहेगा कि मैं आपके बच्चे का मैथ्स का टीचर हूँ। विल यू बिलीव दिस? नो, यू विल नॉट बिलीव दिस, बिकॉज अगेन यू आर यूजिंग कॉमन सेंस। अब देखिए, आप छोटी छोटी चीज़ों में वी यूज आर कॉमन सेंस। व्हाट अबाउट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स? व्हाट अबाउट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, क्या अकीदा हमें रखना है, किस पर हमें यकीन हो या किस पर हमें यकीन ना हो। तो इस अप्रोच की तरफ हमें जो है, एक इंसान से जब हम कन्वर्जेशन करते हैं तो फिर उस तरफ हमको ले जाना है कि यूज़ योर कॉमन सेंस, कि आप किसके ऊपर यकीन करें और किसके ऊपर यकीन नहीं करें। यानी सो मेनी पीपल आर इन्वाइटिंग टूवर्ड्स कि ये करो वो करो, तो फिर आप क्या करेंगे? कौन सच्चा है वो यकीन करके ही यकीन करें, उसके ऊपर फॉलो करेंगे एंड यू विल यूज़ योर कॉमन सेंस। सिमिलरली इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में कि कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, क्या अकीदा हमें रखना है, किस पर हमें यकीन हो और किस पे हम यकीन ना करें, इसके लिए भी कॉमन सेंस यूज़ करना है। क्या इसके लिए कॉमन सेंस हम यूज़ नहीं करेंगे या अंधे बनकर हम जो है जो हमारे बड़े किए वो फॉलो करेंगे? बिकॉज अब आप नेक्स्ट उनसे सवाल करेंगे कि वाई डू यू फॉलो दिस रिलीजन, अ पर्टिकुलर रिलीजन जो भी वो फॉलो करते हैं, या फिर वाई यू डोंट फॉलो एनी रिलीजन। मे बी ही इज़ एथिस्ट, कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता है, या फिर मे बी ही और शी इज़ फॉलोइंग सम रिलीजन। तो आप उनसे सवाल करेंगे वाई आर यू फॉलोइंग दैट रिलीजन, ठीक है? कभी आप जो है ये चेक करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या वो फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिड यू यूज़ योर कॉमन सेंस? ये एग्जाम्पल आप देंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इससे सिमिलर कोई भी एग्जाम्पल आप देखकर वो कर सकते हैं कि वी यूज़ आवर कॉमन सेंस, राइट? तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में क्या हम फॉलो नहीं, कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करेंगे? और maximum number of people, 99% of people, they follow any religion just because उनके बड़े वो फॉलो करते थे, ठीक है? अब बड़े तो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। वो पुराने ज़माने के जो मेडिसिन्स थे, क्या हम अब इस ज़माने में वही फॉलो करेंगे? कपड़ों का स्टाइल पुराने ज़माने में डिफरेंट था, तो हमने अपने हिसाब से उसको चेंज किया, या उनके कुछ सुपरस्टिशियस कस्टम्स थे, जैसे एक औरत जो है हमेशा पल्लू सर पे कवर कर कर रखना, ससुर और सास को चेहरा भी नहीं दिखाना, घर में जो है बहू खुद ही खाना बनाना और अपने हाथ से कपड़े धोना, फिर लड़की ज़ात का पढ़ना सही नहीं है। फिर कुछ ऐसे कस्टम्स थे जैसे सती वगैरह, जब औरत को जो है आग में जलाया जाता था। तो और फिर ये भी जो है कस्टम था कि बाप का जो पेशा है या प्रोफेशन है वही बच्चे को भी फॉलो करना है, कि आर यू फॉलोइंग द सेम कस्टम्स एंड सेम रिवाज और सेम तरीक़े जो बाप दादा करते थे, या आपने अब रियलाइज़ किया है कि वो सब गलत था तो उसको चेंज किया कि नहीं चेंज किया? तो दिस इज़ व्हाट वी विल टेक द कन्वर्जेशन टूवर्ड्स, कि जब जो चीज़ हमारे बड़े गलत करते थे उसको हम छोड़कर सही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम अंधेधुंध उनको फॉलो करेंगे विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस? तो कॉमन सेंस यूज़ करके अपने लिए क्या सही है वो चूज़ करना है। अब देखिए, जिस तरह कुरान में भी आता है, लोग सूरज, चाँद, सितारे, बुत, जानवर, अहले क़ुबूर यानी जो लोग मर गए,
कब्र में जो है उनकी इबादत क्यों करते थे, क्योंकि उनके बाप दादा यही करते थे, बाप दादा को करते यही उन लोगों ने पाया, तो वो लोग क्या किए, उन्हीं को अंधाधुंध फॉलो किए। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 170 171 में इस चीज़ का जिक्र आता है, सूरह आराफ आयत नंबर 173 174 में इसी चीज़ का जिक्र आता है, इब्राहिम सूरह इब्राहिम आयत नंबर 52 से 54 में इसी चीज़ का जिक्र आता है, सूरह लुक़मान आयत नंबर 21 में इसी चीज़ का जिक्र आता है, सूरह सबा आयत नंबर 43, सूरह ज़ुख़रुफ़ 22 to 25। इन तमाम आयतों में और बहुत सारी आयतों में जो है इस चीज़ का जिक्र आता है कि लोग कोई भी रिलीजन सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनके बाप दादा ये चीज़ करते थे। जैसे आता है कुरान में, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना। जब उनसे कहा जाता था पैरवी करो उसकी जिसके तरह जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, तो वो कहते थे कि बल्कि हम पैरवी करेंगे उस पे जिस पे पाया अपने आबाओ अजदाद को। तो ये बात कुरान ख़ुद बताती है कि लोग कोई पर्टिकुलर रिलीजन या फिर शिर्क इसलिए पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना या शिर्क करना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया। अब यूजुअली लोग यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अग्री करते हैं, ठीक है, लोग जो है यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अग्री करते हैं और कुछ उनके जहन में बात आती है इंशाल्लाह। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, उनको कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों वो पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, और फिर हम उनको उसमें कन्विंस करेंगे कि हर चीज़ में बाप दादा को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। वी हैव टू कंफर्म वेदर वॉट एवर हमारे बड़े या बाप दादा फॉलो करते थे वो सही है या नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो जो है यूजुअली पीपल दे अग्री अबाउट इट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ तक जब अग्री करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि दुनिया और यूनिवर्स यानी अर्थ एंड यूनिवर्स के ऊपर जो है गौर व फिक्र करने की उनको दावत देना है, ठीक है। कुरान में मैं आपको ये कुरान की आयतें इसलिए बता रही हूँ, ये कुरान की आयतें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं आपको पिछले उसमें भी बताई सूरतुल बकरा आराफ वगैरह के रेफरेंसेस दी, क्योंकि वी विल फॉलो द पैटर्न ऑफ कुरान, और जिस तरह कुरान ने लोगों को दावत देना हमें सिखाया है वी आर फॉलोइंग दैट, इसलिए मैं आपको रेफरेंसेस दे रही हूँ। यू डोंट नीड टू बाय हार्ट ऑल दीज रेफरेंसेस टू डू दावा, मैं सिर्फ कुरान में ये तरीक़ा बताया गया है करके ये आपको रेफरेंसेस दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए कुरान में भी इन्यूमरेबल आयाज़ में आता है कि दिन और रात के आने जाने पर गौर करो, इंसान की तख्लीक़ पर गौर करो, और जो है मतलब गौर व फ़िक्र के लिए कुरान हमें बुलाती है। तो हम क्या करेंगे, गैर मुसलमानों को भी गौर व फ़िक्र की तरफ हम बुलाएंगे। हम कहेंगे देखो गौर करो, दिन और रात के पैटर्न्स को गौर करो, किस तरह दिन आता है, किस तरह रात होती है। फिर अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के ऊपर गौर करो, अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो क्या होगा। अगर कम हो गई तो एक हिस्सा जो है या एक पार्ट जो अर्थ का है वो हमेशा रात ही रहेगा, फिर रात ही रहेगा तो वहाँ पे हमेशा ठंडक ही रहेगी, फिर हमेशा ठंडक ही रहेगी, सूरज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाने पीने के लिए झाड़ पौधे जो ग़िज़ा हमारी आती है झाड़ और पौधों से आती है तो वो नहीं होगा। तो ये परफेक्टली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का जो सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर गौर करो। फिर अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर गौर करो, अगर वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हम तो जो है बिल्कुल वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द अर्थ। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस के ऊपर जो है गौर करो, सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ जाए, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने से कितना लोग परेशान हैं आप देखिए, तो अगर अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है उसमें अगर नाइट्रोजन बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, सोचो कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर में। ये बैलेंस ऑफ गैसेस कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। फिर अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से उसके ऊपर गौर करो,
कितना परफेक्ट डिस्टेंस है, जहाँ पर रहना था, जितनी गर्मी आना था, जितनी सर्दी आना था, सिर्फ उतना है। फिर रिसेंटली सैटर्न जो प्लैनेट है उसका पोजीशन अर्थ से इसके ऊपर डिस्कवर हुआ है कि इतना परफेक्ट है कि सैटर्न की ग्रेविटी, जितने मेटेओराइट्स अर्थ की तरफ आते हैं सैटर्न अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर बम्बार्ड नहीं होते। तो आप देखिए, अगर सैटर्न का जो पोजीशन है वो जहाँ पर है वो वहाँ नहीं होता तो अर्थ वुड बी बोम्बार्डेड विद सेवरल मेटेओराइट्स। तो अब आप ये देखिए कितना परफेक्ट प्लेसमेंट है कि जहाँ अर्थ होना है वहाँ है, जहाँ सन होना है वहाँ है, जहाँ सैटर्न होना है वहाँ है। पूरा यूनिवर्स का वो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर अपने आप को देखना है, अपने आप को गौर व फिक्र करना है। हमारे अंदर जो पूरे सिस्टम्स है, राइट फ्रॉम रेस्पिरेटरी टू डाइजेस्टिव टू सर्कुलेटरी टू नर्वस सिस्टम, फिर एनिमल किंगडम। तो अगर ये तमाम चीज़ों में इम्बैलेंस हो जाए तो क्या लाइफ वुड एग्जिस्ट? लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पर अगेन वी विल इनवाइट देम टू यूज़ कॉमन सेंस कि क्या इन चीज़ों के पीछे, ये प्रिसाइज इंजीनियरिंग के पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी? क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी? इसके पीछे ज़रूर ग्रेट इंटेलिजेंस होगी। डजंट इट मेक सेंस कि हर चीज़ इतने सिस्टमैटिक तरीक़े से चल रही है, तो ये कैसे हुई? अब इसका एक्सप्लेनेशन जैसे स्कूल्स में और कॉलेजेस में बताया गया तो वो कहेंगे नहीं, रैंडमली हो गया, एक बिग बैंग हुआ, उसके बाद जो है ये सारे प्लैनेट्स हो गए, फिर ऐसे 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 जो है बन गया। वी हैव स्टडीड सो मैनी थियोरीज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कि पहले कोई कहता है कि बिग बैंग हो गया, अगर हम सोशल साइंस में पढ़े होंगे, और फिर अगर बायो में पढ़े होंगे तो पहले जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, वो धीरे धीरे जो है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद जो है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आए, और उसके बाद जो है फिर कुछ आया, फिर कुछ जानवर आए, फिर बंदर आए, फिर उससे इंसान बना। तो फिर ये चीज़ें जो है लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे या थियरीज देंगे कि वी हैव स्टडीड दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देम। अब जब ये कहेंगे कि इस तरह हो गया तो नाउ क्वेश्चन देम। मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होगा, ठीक है। अब अगर ये उसके बाद कन्वर्जेशन में वी विल टेक टूवर्ड्स कि यकीन करना है कि देयर इज सम क्रिएटर एंड कोई जो है ये तमाम चीज़ों के पीछे देयर इज सम इंटेलिजेंस एंड देयर इज सम जो है कोई ऐसी चीज़ है या कोई है जिसने ये सब कुछ जो है क्रिएट किया। अब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन तो होगा। अब आप क्या करिए कि वो मोबाइल फ़ोन सामने रख दीजिए और कहिए कि ये मोबाइल फ़ोन किस चीज़ों से बना हुआ है। मोबाइल फ़ोन या किस चीज़ से बना होता है? यूजुअली जो है ग्राफाइट उसमें होता है और एलिमेंट्स उसमें गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। फिर ग्लास से जो है मोबाइल बना होता है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। देन प्लास्टिक इज़ यूज्ड जो यूजुअली ऑयल से हमें आता है, राइट। ये तमाम चीज़ें जो है ये मटेरियल मोबाइल बनाने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो अब ये मोबाइल आप कहिए कि आई विल से कि ये मोबाइल अब आप देखिए, अगर हम गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ग्लास जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है एंड प्लास्टिक जो ऑयल से बनता है, ऑल दीज थिंग्स दे कम फ्रॉम अर्थ, राइट। ये तमाम चीज़ें जो है कहाँ से आती है? वी गेट इट फ्रॉम अर्थ। तो आप कहिए कि आई विल से कि बहुत सारे सालों में पहले ये हुआ कि धीरे से जो है ग्राफाइट एक जगह उड़ते हुए आ गया, वहाँ से उसी ग्राफाइट के ऊपर थोड़ा गोल्ड आ गया, फिर उसी ग्राफाइट के ऊपर थोड़ा कॉपर आ गया, फिर धीरे धीरे जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन गए, फिर ग्लास जो है उससे बन गया, ज़मीन में से ऑयल निकल गया, ऑयल से जो है प्लास्टिक बन गया, वो धीरे धीरे ओवर जो है सर्टेन ईयर्स एक मोबाइल फ़ोन बन गए। तो विल यू बिलीव दिस? अगर मैं ऐसे कहूँ कि सारी चीज़ें उड़ते उड़ते पहले 10 साल में ऐसे हुआ, 15 साल में ऐसे हो गया, 100 साल में ऐसे हो गया, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है एक जगह आकर एक मोबाइल फ़ोन बन गया, विल यू बिलीव दिस?
You will not believe this. Why? No, you will not believe this because your common sense will not allow you to believe this, right? Similarly, अब चलो हमारा इंटरेक्शन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से होता है. अब इतने भारी भरकम वर्ड्स अगर कोई नहीं समझ सकता है, ग्राफाइट एंड गोल्ड एंड ऑयल, क्योंकि एक कोई इलिटरेट से भी हो सकता है हमारा, या जिसको इतनी नॉलेज नहीं है. एक टेबल आप ले लीजिए, ठीक है. अब एक टेबल अगर आप ले लेंगे, टेबल में व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टेबल, कि टेबल जो है उसमें दो तीन चीज़ें ही, एक तो बेसिकली वुड और सेकंड जो है नेल्स. ये दो चीज़ें जो है यूज़ होते हैं. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल टेबल. तो अगर ऐसा एक ब्यूटीफुल टेबल है, तो अब मैं कहूँगी टेबल तो जो है वुड से बना हुआ है और नेल्स से बना हुआ है. ओवर जो है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, पहले जो है झाड़, एक आंधी आई, झाड़ गिरा, उसके बाद जो है फिर एक आंधी आई, पानी आया, पानी से जो है पत्थर गिरा, उससे जो है झाड़ कट गया, फिर धीरे धीरे चार बाजू बाजू जो है वुडन लॉग्स आ गए, फिर ज़मीन में से जो है थोड़ा सा आयरन निकला, आफ्टर अ सर्टन टाइम जो है वो आयरन उसके अंदर फिक्स हो गया और एक टेबल बन गया. विल यू बिलीव दिस? You will not believe this because your common sense will not allow you to believe this, right? Your common sense will not allow you to believe this. तो अब आप देखिए कि जब आपका कॉमन सेंस आपको ये नहीं अलाउ कर रहा है बिलीव करने के लिए कि एक मोबाइल फ़ोन इतने जो है टाइम में बन गया, या एक सिंपल सा टेबल इतने टाइम में खुद ब खुद से बन गया, तो फिर हमारे जैसा इंसान एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था और धीरे धीरे जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से फिर जीन्स वहीं कैटलाइज होकर, रेप्लिकेट होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए. ये कैसे हो सकता है? या फिर इतना परफेक्ट यूनिवर्स, एक बिग बैंग हुआ, फिर खुद ही जो है प्लैनेट्स अपने अपने और हेवनली बॉडीज अपने अपने जो है उसमें पाथ में चले गए, अपने अपने ऑर्बिट में चले गए और ये यूनिवर्स बन गया. व्हेन योर कॉमन सेंस डज नॉट अलाउ यू टू बिलीव कि एक मोबाइल या टेबल सिंपल सा खुद से खुद बन गया, देन हाउ विल यू बिलीव कि इतना बड़ा यूनिवर्स एंड इंसान खुद से बन गया? इट्स नॉट पॉसिबल. सिमिलरली एक पेंटिंग है, ठीक है. इफ यू सी अ पेंटिंग, व्हाट विल यू कंक्लूड? एक पेंटिंग देखकर टू व्हाट कंक्लूजन विल यू रीच? आप क्या कंक्लूजन पे रीच करेंगे? कि कोई पेंटर होगा या कोई कलर होगा, राइट? यानी पेंटिंग को बनाने के लिए देयर वाज अ पेंटर हु यूज्ड कलर्स एंड कुछ होगा उसके पीछे, देयर वाज समथिंग डन. खुद से तो पेंटिंग नहीं बन सकती. सिमिलरली एक आर्कियोलॉजिस्ट, दिस इज़ द टैबलेट जो आप यहाँ पे पेंटिंग के बाजू देख सकते हैं, ये एक टैबलेट है, यानी तख्ती, ठीक है. टैबलेट इन द सेंस तख्ती है जो उससे निकली, कुछ डिग आउट किए थे तो आर्कियोलॉजिस्ट निकाले, ठीक है. इस तरह जो है अगर आर्कियोलॉजिस्ट डिग आउट करके कुछ भी निकालते हैं, एक इस तरह की टैबलेट या तख्ती या पॉटरी या कुछ थिंग्स निकालते हैं, तो उससे कौन सी कंक्लूजन पर जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचते हैं कि अब जिस तरह एक टैबलेट या तख्ती निकली है या कोई पॉटरी निकली है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहता है कि एक हवा उड़ी थी, पानी मिल गया था, सूरज से गर्म हुआ और फिर ये पॉट बन गया. विल यू रीच टू दैट कंक्लूजन कि अगर ज़मीन में से कुछ निकला है, पॉटरी निकली है या टैबलेट्स निकले हैं, सामान निकला है, ज्वेलरी निकली है, तो विल आर्कियोलॉजिस्ट से कि एक आंधी आई थी, उसमें उससे जो है मट्टी एक जगह हो गई, फिर बारिश हुई, उसमें पानी हो गया, फिर वो मिक्स हो गया और एक पॉट बन गया. विल ही रीच टू दैट कंक्लूजन? नो. योर कॉमन सेंस विल नॉट अलाउ यू टू reach to that conclusion, and an archaeologist will try to explain you कि ये जो पॉटरी निकली है या टैबलेट या जो भी सामान निकला है उसके पीछे कितनी इंटेलिजेंस थी, कितने स्किल्स थे, क्या उनका आर्ट था, क्या उनकी लैंग्वेज थी, क्या उनका कल्चर था. ये कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट. यस और नो? तो इसी चीज़ की तरफ जो है हमें अपना कन्वर्जेशन ले जाना है कि यूज़ योर कॉमन सेंस. अंधाधुन जो बड़े कह रहे हैं उसे मत फॉलो करो.
जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन खुद ही से ग्लास, सैंड, सिलिकॉन से नहीं बन सकता है, उसी तरह जो है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में इधर उधर से मिट्टी उड़ी और एक पॉट नहीं बन सकता है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन के बनने के पीछे एविडेंस है कि देयर इज़ सम इंटेलिजेंस बिहाइंड इट, जिस तरह आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकवेशंस के पीछे जो है जो एक्सकवेशंस होते हैं उसके पीछे एविडेंस है कि वो एविडेंस है कि उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस है। जिस तरह टेबल खुद से खुद नहीं बन सकता है, टेबल इज़ एन एविडेंस कि उसके पीछे कोई उसको बनाने वाला है। सिमिलरली हम और हमारा यूनिवर्स ये खुद से नहीं बन सकता है। देयर इज़ सम इंटेलिजेंस एंड देयर इज़ सम पावर बिहाइंड इट। और एक चीज़ आप याद रखिए कि बहुत सारे लोग, more than 50% of people, they will engage in your conversation, वो आपकी बात सुनेंगे, इंटरेस्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेंगे या आपकी बात नहीं मानेंगे या इंटरेस्ट उसमें नहीं लेंगे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावा किए थे तब कितने साल किए, उसके बाद कितने लोग ईमान लेकर आए। नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर्स तबलीग करने के बाद ओनली अ बोट फुल ऑफ पीपल ईमान लेकर आए। तो हमारी कोशिश हमें जारी रखना है। और अगर कोई आपकी बात से अग्री नहीं करते हैं तो जस्ट शेक हैंड and say thank you, nice speaking to you, because दावा is not winning argument or a good conversation। अगर वो नहीं अग्री करते हैं, कहिए थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद बता दिया है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, वो नहीं जो है ईमान लेकर आ सकते हैं। हमारे अखलाक, हमारे आदाब, हमारे कैरेक्टर, हमारे मैनर्स पे हमें कंसंट्रेट करना है। बहुत सारे दाई ये करते हैं, दाई इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु डू दावा एंड कॉलिंग टूवर्ड्स इस्लाम, वो क्या करते हैं, अपना पॉइंट प्रूव करने आर्ग्यूमेंट करते हैं। एंड आई हैव सीन सम पीपल जो अपने आप को सिर्फ राइट प्रूव करने में लगे हुए होते हैं। इट्स नॉट अबाउट विनिंग द कन्वर्जेशन, इट्स नॉट अबाउट कि मैं राइट हूँ ये प्रूव करना है। इट्स अबाउट विनिंग हार्ट्स एंड विनिंग माइंड्स सो दैट दे कैन सबमिट देमसेल्व्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।